नमस्कार दोस्तों। रामायण एक महाकाव्य है जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा और सम्मान के साथ पढ़ा और सुना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की कुछ घटनाएं ऐसी क्यों हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिन पे हम प्राउड या फिर आश्चर्य भी महसूस करते हैं, पर वे मूल ग्रंथ से नहीं मिलते हैं। आज हम बात करेंगे रामायण के सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादित प्रसंग की, लक्ष्मण रेखा के बारे में। आपने अभी तक इसके बारे में जाना नहीं होगा, तो आज इस वीडियो को ध्यान से सुने और लक्ष्मण रेखा के बारे में सभी जानकारी आप इस वीडियो से जानें। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिकांश लोग मानते हैं कि लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी, जिसे पार करते ही माता सीता का हरण हो गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह घटना वास्तव में वाल्मीकि रामायण में लिखी है, और लिखी है तो या नहीं लिखी है तो लक्ष्मण रेखा की कथा कैसे बनी और इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। आप इससे क्या समझते हैं, इससे हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से जानेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वाल्मीकि रामायण ही रामायण के सबसे प्राचीन और मूल ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, हरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। जब हम अरण्य कांड का अध्ययन करते हैं, जहाँ से सीता हरण की कथा आती है, तो हमें यह मिलता है कि भगवान राम स्वर्णमृग के पीछे जाते हैं। लक्ष्मण राम की पुकार सुनकर सीता को समझाकर वन में जाते हैं। रावण साधु का भेष बनाकर कुटिया के पास आता है। माता सीता रावण के छल में आ जाती है और रावण उसका हरण करके अपनी लंका की नगरी में ले जाता है, सोने की नगरी में ले जाता है, और वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जाता है ताकि वो रावण की पत्नी बन जाए। लेकिन सीता नहीं मानती है और फिर रामायण का युद्ध होता है। फिर सीता अयोध्या लाई जाती है। लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि लक्ष्मण ने कोई जादू या अग्नि रेखा खींची थी, यानी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। अब सवाल उठता है कि अगर लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं है तो यह कथा आई कहाँ से। इसका उत्तर हमें मिलता है बाद के ग्रंथों और लोक परंपराओं से। जैसे रामचरितमानस थी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, तो उनकी रामचरितमानस रचना में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का भावनात्मक रूप से देखने को मिलता है। तुलसीदास जी का उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं बल्कि भक्ति, मर्यादा और नीति का संदेश देना था। इसलिए उन्होंने कथा को सामाजिक और नैतिक शिक्षा के अनुरूप ढाला। लोक कथाएं और रामलीला। भारत में सदियों से रामलीला, लोकनाट्य, कथावाचन के माध्यम से रामायण सुनाई जाती रही है। इन प्रस्तुतियों में दृश्य प्रभाव के लिए लक्ष्मण रेखा को एक प्रतीक के रूप में जोड़ा गया है। एक रेखा जिससे दर्शक साफ देख सके और तुरंत समझ जाए यह सीमा है, इसे पार नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा दरअसल एक प्रतीकात्मक कल्पना है। यह रेखा दर्शाती कि सुरक्षा, मर्यादाएं, अनुशासन, धर्म की सीमा। प्राचीन भारतीय समाज में नारी की सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए लक्ष्मण रेखा को दिखाया गया है। जब तक इस सीमा में रहोगे सुरक्षित रहोगे, सीमा पार करते ही आपको खतरा है। जब हम आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्ष्मण रेखा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। धर्म की सीमा होता है इसका अर्थ। लक्ष्मण रेखा यह सिखाती है कि हर मनुष्य को जीवन में धर्म की एक सीमा होती है। जब तक मनुष्य सत्य, संयम, विवेक और मर्यादा के भीतर रहता है तब तक अधर्म उसे छू नहीं सकता। विवेक बनाम भावुकता दूसरी इसका जो अर्थ है वो इसका है, विवेक बनाम भावुकता। माता सीता ने इसे रेखा इसलिए पार की क्योंकि उसके मन में करुणा थी। साधु को भूखा देखना उन्हें अधर्म लगा। तो यह बात यह संदेश देती कि भावुकता अगर विवेक से ऊपर चली जाए तो संकट बन सकती है। आत्म संयम की रेखा। लक्ष्मण रेखा असल में हमारे अंदर की रेखा है। इच्छाओं की सीमा, अहंकार की सीमा, मोह की सीमा। जो व्यक्ति इन सीमाओं को पहचान लेता है वह सुरक्षित रहता है। नंबर 5, इसका मतलब है कि क्या माता सीता दोषी थी? अगर दोषी नहीं थी तो उनको क्यों उठाया गया? उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार करने से क्या उनका दोष हो गया था? तो बहुत बड़ा भ्रम है कि माता सीता ने कोई गलती की।
वास्तव में उन्होंने मानव धर्म निभाया, करुणा निभाई और अतिथि धर्म का सम्मान किया था। इसके बावजूद उनका हरण हुआ। तो माता सीता की कोई गलती नहीं थी, गलती तो रावण की थी। अधर्मपूर्ण चाल चली उन्होंने। रामायण हमें यह सिखाती कि अधर्म कभी भी धर्म का नकाब पहनकर अधर्म भी धर्म का नकाब पहनकर आता है। आधुनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा का अर्थ है कि आज के समय में लक्ष्मण रेखा कोई जमीन पर खींची रेखा नहीं है, कोई जादुई सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि यह है नैतिक चेतना की नींव, सही और गलत की पहचान, सीमाओं का सम्मान, आत्म अनुशासन। हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होती है जो उसे समझाती है कि वह गिरने से बच जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये कथा बाद के ग्रंथों और लोक परंपराओं से आई है। लक्ष्मण रेखा एक आध्यात्मिक और नैतिक प्रतीक है। इसका उद्देश्य डराना नहीं, सिखाना है। लक्ष्मण रेखा कोई रेखा नहीं, एक चेतावनी है, एक शिक्षा है और एक जीवन दर्शन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही रामायण के रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार लक्ष्मण रेखा का असली अर्थ क्या है। जय सिया राम।